रोहित और मोहित दो सगे भाई थे। दोनों के माता पिता ने अपने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया था, लेकिन फिर भी छोटे भाई मोहित की नौकरी एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी में काफी अच्छी सैलरी पर लगी थी और वहीं बड़ा भाई रोहित एक छोटी कंपनी में कम सैलरी पर काम करता था। इस बात से रोहित अपने छोटे भाई मोहित से खूब चिढ़ता था। पापा मम्मी ने हमेशा ही मोहित को ज्यादा प्यार किया। उनके प्यार की बदौलत ही मोहित आज मुझसे अच्छी जगह पर है। अरे मम्मी तो आप दोनों को एक समान ही प्यार करती है। अरे तुम क्या जानो, सारी सच्चाई मुझे पता है। रोहित के इसी व्यवहार के कारण उसके माता पिता अपने छोटे बेटे मोहित के साथ रहते थे। नौकरी लगते ही रोहित ने अपने लिए घर खरीद लिया था और वह अपने माता पिता से अलग रहने लगा था। अलग रहने के कारण उसके मन में अपने छोटे भाई मोहित और माता पिता के लिए दूरियां बढ़ती जा रही थी। बहुत दिन हो गए मम्मी पापा से नहीं मिले, चलिए ना उनसे मिलकर आते हैं। मोहित और उसकी पत्नी राधा से भी मिलेंगे। तुम्हें बहुत प्यार आ रहा है तो तुम ही चली जाओ, मुझे ऑफिस का बहुत काम है। सुमेधा बहुत चाहकर भी रोहित के दिल से अपने ही परिवार के लिए दूरियां नहीं मिटा पा रही थी। एक दिन अचानक ऑफिस में मोहित के बॉस ने उसे बुलाया। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ मोहित, तुम्हें कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। यह आप क्या कह रहे हैं सर? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुम्हें पता है ना, इन दिनों बाजार में मंदी चल रही है। कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिलने बंद हो गए हैं। जिन लोगों के साथ डील हुई थी उन लोगों ने भी डील कैंसिल कर दी है और कंपनी लॉस में है। बॉस की बात सुनकर निराश और हताश मोहित ऑफिस से घर आ जाता है। आज आप बहुत जल्दी घर आ गए। बॉस ने जल्दी छुट्टी दे दी क्या? बॉस ने हमेशा के लिए छुट्टी दे दी। क्या मतलब? मेरी नौकरी चली गई है। और मोहित फूट फूट कर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसके माता पिता भी वहाँ आ जाते हैं। अरे क्या बात है बेटा, और तुम क्यों रो रहे हो? पिताजी, मेरी नौकरी चली गई है, अब मैं सबको कैसे पालूंगा? घर का खर्चा कैसे चलेगा? निराश मत हो बेटा, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो कई और रास्ते खोल देता है। तुम्हें बहुत जल्द दूसरी नौकरी मिल जाएगी। मोहित काफी दिनों तक नई नौकरी ढूंढता है। कई महीने बीत जाने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो गई, बैंक बैलेंस भी खत्म होने को है। समझ में नहीं आ रहा कि घर का खर्च कैसे चलेगा। बच्चों के स्कूल की फीस, माँ और बाबूजी की दवाई, घर का राशन, इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? राधा मोहित को अपनी कंगन देती है। इसे बेच दीजिए, जब तक नई नौकरी नहीं मिलती है इससे थोड़ा बहुत खर्च चल जाएगा। नहीं राधा, ये कंगन तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें शादी में दिए थे, इसे मैं नहीं बेच सकता। गहने तो होते ही हैं बुरे वक्त में काम आने के लिए। अब मैं इन्हें पहनती हूँ और ये ओल्ड फैशन के हो गए। मोहित भारी मन से उन गहनों को बेचने के लिए सुनार की दुकान पर जाता है। मोहित जिस दुकान पर जाता है उस दुकान पर उसे उसका बड़ा भाई रोहित मिल जाता है। अरे भैया, आप और तुम्हारी भाभी के लिए हार खरीदने आया हूँ। और तुम यहाँ कैसे? क्या तुम भी राधा के लिए कुछ खरीदने आए हो? नहीं भैया, मैं तो उसके गहने बेचने आया हूँ। मोहित रोहित को सारी बात बताता है। ओह, अब चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। रोहित उस दुकान से हार खरीद कर चला जाता है और मोहित वहाँ अपनी पत्नी राधा के कंगन बेचकर रुपए लेकर घर आ जाता है। रोहित अपने छोटे भाई मोहित की गरीबी से काफी खुश था। आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। बहुत घमंड था उसे अपनी नौकरी पर। यह आप कैसी बात कर रहे हैं? आपका ही छोटा भाई है, आपको तो इस समय उसकी मदद करनी चाहिए। तुम चुप रहो, आज मेरे कलेजे को ठंडक पड़ी है। उधर मोहित पैसे लेकर जब घर लौटता है, इन पैसों से थोड़े दिन का खर्च तो चल जाएगा, लेकिन इनके खत्म होने के बाद क्या करेंगे हम कब तक अपनी कीमती चीजें बेचते रहेंगे? तो क्या करें, क्यों न इन पैसों से हम
कोई बिजनेस शुरू करें। कैसा बिजनेस? आप सभी मेरे बनाए हुए शाही पनीर और लच्छा पराठे की बहुत तारीफ करते हैं, क्यों ना हम शाही पनीर और लच्छा पराठा बेचना शुरू कर दे। अच्छा, तो तुम अब शाही पनीर और लच्छा पराठा का ठेला लगाओगे? नहीं, मैं यह काम तुम्हें नहीं करने दूंगा। ठेला नहीं लगाऊंगी तो इन पैसों से रेस्टोरेंट तो नहीं खोला जा सकता ना। अरे हमारी गाड़ी कब काम आए? क्या मतलब? मैं रोज शाही पनीर और लच्छा पराठा बनाऊंगी और आप उसे गाड़ी की डिक्की में रखकर सड़क के किनारे बेच देना, और जब सारा सामान बिक जाए तो गाड़ी लेकर घर आ जाना। और हाँ, हम गाड़ी के चारों तरफ बैनर लगा देंगे, 50 रुपए में लच्छा पराठा और शाही पनीर खाएं। तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, तो फिर चाहिए बाजार से सामान ले आइए, कल से यह काम शुरू कर देते हैं। मोहित बाजार जाकर सारा सामान खरीद कर घर ले आता है। दूसरे दिन सुबह राधा शाही पनीर और लच्छा पराठा बनाने में जुट जाती है। सारा खाना बनाने के बाद मोहित खाने को गाड़ी की डिक्की में रखकर बाहर ले जाता है और सड़क के किनारे गाड़ी की डिक्की खोलकर खड़ा हो जाता है। उसकी गाड़ी में लगे बैनर को देखकर लोग उसके पास आते हैं। अरे भाई, एक प्लेट शाही पनीर और लच्छा पराठा देना। एक ही करके मोहित की गाड़ी के पास ग्राहकों की लाइन लग जाती है। लोगों को उसका शाही पनीर और लच्छा पराठा खूब पसंद आता है। धीरे धीरे इस काम में मोहित की अच्छी कमाई होने लगी। मोहित की शाही पनीर और लच्छा पराठा की तारीफ पूरे शहर में होने लगी और उसे शादी और पार्टियों में भी स्टॉल लगाने के ऑफर मिलने लगे। एक बार उसे कॉर्पोरेट ऑफिस की पार्टी में स्टॉल लगाने का ऑफर मिला। मोहित ने खुशी खुशी वहां स्टॉल लगाया। पार्टी में उसने अपने बड़े भाई रोहित को देखा तो मेरी नाक कटाने यहाँ भी आ गए, कहने लगा, इसमें नाक कटाने की क्या बात है भैया, घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे कुछ काम तो करना ही था। ठीक है, यहाँ किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरे भाई हो। आप निश्चिंत रहे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तभी रोहित का बॉस वहाँ आ जाता है। अरे भाई, बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारे खाने की, तभी तो तुम्हें आज यहाँ बुलाना पड़ा। इट्स माई प्लेजर सर। पढ़े लिखे लगते हो। सर, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता था, लेकिन कंपनी लॉस में जाने के कारण मेरी जॉब चली गई। अच्छा, तो तुम अपना रिज्यूम लेकर कल मेरे ऑफिस आ जाना। ओके सर, थैंक यू। मोहित अपनी बॉस की बात सुनकर रोहित बौखला जाता है, लेकिन बॉस के सामने कुछ बोल नहीं पाता है। दूसरे दिन मोहित अपने रिज्यूम लेकर बड़े भाई रोहित के बॉस से मिलने उसके ऑफिस जाता है। रोहित का बॉस मोहित का रिज्यूम देखकर उससे काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है और उसे रोहित से सीनियर पोस्ट पर ज्वाइन करने के लिए कहता है। मोहित शाम को घर जाता है। बेटा, माँ, बाबूजी, आप दोनों के आशीर्वाद से आज मुझे जॉब मिल गई है, और वह भी भैया की कंपनी में, भैया से सीनियर पोस्ट पर। अब यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मोहित का परिवार बहुत खुश था। मोहित नई नौकरी ज्वाइन कर लेता है। उसका बॉस उसके काम से बहुत खुश होता है। हमें तुम्हारे जैसे टैलेंटेड आदमी की जरूरत थी। थैंक यू सर। मोहित खूब मेहनत से काम करता है। उसके बॉस ने उसकी सैलरी भी बढ़ा दी थी। मोहित के घर की हालत भी अब सुधर गई थी। उधर रोहित को ऑफिस में अब अपने ही छोटे भाई को बॉस बुलाना पड़ता था। उसके आदेश का पालन करना पड़ता था। मोहित से रोहित की तरक्की देखी नहीं जा रही थी। शर्म से वह किसी को नहीं बताता था कि मोहित उसका ही छोटा भाई है। मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। अपने ही छोटे भाई को बॉस नहीं बुला सकता। वह आपका ही भाई है। इतनी जलन भी अच्छी नहीं है। नौकरी छोड़ दोगे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। अभी मकान के लोन की EMI भी भरनी है। कुछ नहीं होगा ये सब। मोहित अपने बड़े भाई रोहित की परेशानी को समझ गया। दूसरे दिन ऑफिस में, मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। लेकिन क्यों? मेरे लिए शाही पनीर और लच्छा पराठे का काम ही ठीक था। मैं अपना खुद का बिजनेस चलाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, लेकिन मेरी कंपनी की पार्टी के ऑर्डर तुम ही लोगे। ओके बॉस। मोहित ऑफिस से जाते समय रोहित के पास जाता है। भैया, मैं आपका बॉस बनकर काम नहीं कर सकता। अपने छोटे भाई के त्याग से रोहित का दिल भर आता है और उसके मन का मैल धुल जाता है। रोहित मोहित को गले से लगा लेता है। रोहित फिर से अपना शाही पनीर
और लच्छा पराठे का काम शुरू करता है। और इस बार रोहित ने अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोल लिया था। रोहित का रेस्टोरेंट उसके ग्राहकों की भीड़ से आगे वाकई बहुत छोटा पड़ जाता था और वह खुशी खुशी रहने लगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।